बैंगलोर में थी अप्रॉक्स 4 years बैक, और वहाँ मैंने नॉर्थ इंडियन एक स्टेज ऑफ लाइफ होती है उनके पास जिसमें वो अप टू दैट एज काम कर सकते हैं और उसके बाद दे आर गुड फॉर नथिंग ऐसा रहता है। मैंने लगाया, उसके बाद सोचा देखती हूँ बेचती हुई मैं कैसी लगूंगी और बेचूंगी तो कोई हेजिटेशन तो नहीं होगी, कॉन्फिडेंस वो सब चेक करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनको शायद आप उनके रियल नेम से नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका जो दूसरा नाम है जो आप ही लोगों ने इतना ज़्यादा फेमस करा है उससे तो आप उनको झट से पहचान जाएंगे। तो जी हाँ, आज हमारे साथ है बीटेक पानीपुरी वाली। वेलकम। Thank you so much. Thank you for having me here. It's really my pleasure. हाउ आर यू? Yeah, I'm good. I'm doing pretty well. How about you? आई एम ऑल्सो गुड। सो बेसिकली ये जो बीटेक पानीपुरी वाली है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये नाम और ये हेल्दी वर्जन जो बिल्कुल ये एक पानीपुरी के लिए एक स्विच हो गया, तो ये कहाँ से आया? पहले आप बताएं, आप हमारी कार्ट पर गए थे तो आपको कैसा लगा टेस्ट? इट वाज नाइस। तो एक्चुअली क्या था ना, ये मेरी खुद की ही एक प्रॉब्लम थी कि जो हेल्दी वैरायटी है फूड की, बेसिकली जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हो सके वो आपको बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। तो मैं बैंगलोर में थी अप्रॉक्स 4 years बैक, और वहाँ मैंने नॉर्थ इंडियन खाना ना मिलने की वजह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साउथ इंडियन एक बैंगलोर में सिटी में अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दिल्ली में देखा, इतना ज़्यादा जंक खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में लंच डिनर सब छोले भटूरे सो रहे हैं। दिल्ली इज ऑल अबाउट छोले भटूरे, मोमोज, कुलचे, एंड इट इज सो हैजार्डियस फॉर योर हेल्थ। इतना रिफाइंड फ्लावर है उसमें, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, इतना ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्ब्स ड्रिंक्स। तो देखा कि अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो हाउ टू स्विच टू द हेल्दी वर्जन इफ़ यू डोंट हैव अवेलेबिलिटी। तो आई केम अप विद द आइडिया, चलो मुझे भी फाइनेंशियली स्टेबल तो होना ही है, खुद का ही कुछ स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रायल्स करे, मार्केट रिसर्च करी फॉर अबाउट 6 to 7 months। मैंने उसमें अपना पूरा टाइम दिया, कौन क्या बेच रहा है, क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन साइंस का मेरे पास एक डिप्लोमा है 1 year का, लॉन्ग बैक आई गॉट दैट। तो वो सब कुछ लगाने के बाद आई केम अप विद पानीपुरी है ना। काफ़ी सारी चीज़ें करके देखी कि इससे स्टार्ट करते हैं, इससे करते हैं, लेकिन पानीपुरी was like कि हाँ पूरे इंडिया में सभी लोगों को बहुत पसंद। पानीपुरी इज लाइक, इसका नाम अलग अलग जगह पे ना, इट्स लाइक कहीं गोलगप्पा, पानीपुरी, फुल्की, पानी के बताशे और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पसंद बहुत किया जाता है। और ये हिस्टोरिकल एक स्नैक है जो हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को हम हेल्दी बनाएं और इसी से स्टार्ट करें। देन आई केम अप विद एयर फ्राइड बेक्ड ज़ीरो ऑयल पानीपुरी, ज़ीरो मैदा पानीपुरी, और जितनी भी प्रिपरेशन है वो सब हाइजीनिकली होती है, विदाउट ग्लव्स। हम उसको ना प्रिपेयर करते हैं ना ही उसको सर्व करते हैं, दैट टू ज़ीरो प्लास्टिक। मतलब हमारे स्टॉल पे आपको कोई प्लास्टिक भी नहीं मिलेगी। तो मैंने ये बीटेक पानीपुरी वाली की जर्नी कुछ इस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या सोसाइटी एज अ होल इज फेसिंग द सेम थिंग, उसके लिए स्टार्ट किया था। और जो नाम है बीटेक पानीपुरी वाली, वो आया था मेरे कॉलेज के फेस्ट में। मैंने प्रैक्टिकली फर्स्ट डे करके देखा था। ओके। जो 6-7 महीने इतना इसमें लगाया, उसके बाद सोचा देखती हूँ बेचती हुई मैं कैसी लगूंगी और बेचूंगी तो कोई हेजिटेशन तो नहीं होगी, कॉन्फिडेंस वो सब चेक करती हूँ। तो कॉलेज में तो सभी अपने ही हैं, तो लेट्स चेक दैट। वहाँ पे नोबडी वाज नोइंग कि इसके पीछे आइडिया क्या है, चल क्या रहा है। ये पानीपुरी वो नहीं है जो सब लोग देते हैं, ये कुछ अलग है। नोबडी वाज नोइंग दैट। बस उन्होंने रैंडमली ऐसे टेस्ट किया, जैसे सभी लोगों ने स्टॉल लगाया था, मैंने भी लगाया, और उन्होंने बोला बहुत अच्छी पानीपुरी बनाती है, बीटेक पानीपुरी वाली बन जा। तो मैंने कहा ये अच्छा नाम है, वैसे इट्स अ गुड नेम, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम नेम, इससे स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली आप बीटेक भी कर रहे हैं ना साथ में? हाँ जी, मैं बीटेक अभी चल रही है मेरी, 4th year स्टूडेंट हूँ।
सो हमारे ना इंडिया में एक वो चीज़ होती है कि अगर बच्चा ना इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर बन जाए ना तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले और एक सुपर हैप्पी कि हमारा बच्चा ये कर रहा है। तो उसके बाद आपने बीटेक जैसी डिग्री के साथ साथ आप एक स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए ना एक तो मतलब घर वालों का थोड़ा होता है क्या ज़रूरत है, यू आर डूइंग गुड, आप इतनी अच्छी डिग्री कर रहे हो, उसके बाद यू मतलब सेटल हो ही जाओगी। तो आपको नीड क्या है इस चीज़ को करने की, और साथ में मतलब आप ऐसी डिग्री कर रहे हो और आपने बोला कि आपने 6-7 महीने इसकी रिसर्च में भी दिए हैं। तो वो 6-7 महीने के लिए मतलब आपने अपनी पढ़ाई भी और इसको भी, वो मैनेजमेंट कहाँ से आया? देखो, टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग। ये एक Yeah. बिग पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत होती है हमें, इफ वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समथिंग विच इज़ गुड फॉर अस। तो वो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एवरीथिंग कुड बी मैनेज्ड। वही मेरे साथ हुआ। अगर आप पूरी फुली डिटरमिन्ड हैं किसी चीज़ के लिए और बहुत पैशनेट हैं कुछ बदलाव लाने के लिए, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये था कि कॉलेज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ही रिसर्च करना, ये सब करना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ ओनली। ये पढ़ाई ही यूटिलाइज हो रही थी, रिसर्च सब डिज़ाइन करना, कार्ड को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करना, एंड ऑल वाज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग ओनली। तो ऐसे हो गया। बाकी घर वालों का सपोर्ट मुझे बचपन से रहा है। दे ऑल नो कि मैं बहुत एक्सप्लोरिंग हूँ, मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है और चीज़ों को कुछ नया करते रहना। मतलब नॉट ओनली दिस बिजनेस बीटेक पानीपुरी वाले के नाम से जो किया है, लेकिन इससे पहले भी कई सारी चीज़ें, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट पूरा खोल दिया था, एंड आई यूज्ड टू बी द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर दैट टाइम। तो ये सब पसंद है, घर वालों को आदत हो गई है बचपन से। ये तो चलता रहता है। इसके लिए मतलब मैं हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीज़ें करके देखनी चाहिए। एक ही जिंदगी है, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करो, फेल हो, सीखो और एक्सप्लोर करते रहो बस। ओके, सो बेसिकली आपकी जो फैमिली है, जब आपने स्टार्ट करा, उनको पहले से ही पता था या कुछ टाइम के बाद जब आप थोड़ा सेटल हो गए देन यू कि हाँ चलो आप घर वालों को बताते हैं, तो उनको ये भी लगेगा कि हाँ चलो एक पॉइंट पे आ गए हैं, अब तो आगे ही चले जाएंगे? बट जब स्टार्टअप होता है तो घर वालों का भी थोड़ा रहता है कि अभी रहने दो, पढ़ाई पूरी कर लो। तो हाउ यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स? आई न्यू कि पानी पूरी जो है, बहुत सारी चीज़ें करी, मील बॉक्स के लिए ट्राई करा था, है ना, सैंडविचेस, स्नैक्स, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन पानी पूरी के साथ आई केव अपना कि पानी पूरी से शुरू करते हैं, तो वो लगा कि अगर बताऊंगी तो लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो बताया नहीं किसी को कुछ भी। 6-7 महीने पूरा रिसर्च करके, कार्ड डिज़ाइन करके, पानी पूरी बना के, सब करने के बाद फ्रेंड्स को ऐसे ट्राई करा दिया, पार्टी करा के घर पे कि चलो मैंने कुछ नया बनाया और ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही बनाती थी घर पे खाना। तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर करके, जो भी घर पे आते थे उनको ट्राई कराती थी 2-3 तरह का पानी एंड आई वाज नॉट टेलिंग देम कि ये चल क्या रहा है। तो बस वैसे ही बता देती थी, उनके रिव्यूज़ ले लेती थी। और बाद में जो मैंने स्टार्ट कर दिया, वंस इट गॉट वायरल, बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, तब समझ में आया मैं वही चाहती थी स्टार्ट करके पानी पूरी से, जानना कि लोग हेल्दी चीज़ों के लिए भी उतने क्रेजी हैं क्या मेरी तरह, कि अगर उनको टेस्ट मिल रहा है साथ में और थोड़ा बहुत नहीं भी मिल रहा है ऊपर नीचे, मेरे साथ तो चलता है। मैं तो सुबह बीटरूट, कैरेट, आम का जूस पीती हूँ। बट कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं स्पेशली टेस्ट को लेके। हाँ, तो मैं यही देखना चाहती थी कि सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो टेस्ट के पीछे भाग रही है ना, हेल्थ के लिए दे आर नॉट दैट कॉन्शियस until and unless you are not that much educated, aware of things about your body, your health, your skin care and all, तो तब तक के लिए चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। तो मैं बस उसी को अडॉप्ट कराना चाहती थी। वो टेस्ट एक्वायर हो गया एक बार तो बस इट्स गुड टू गो नाउ। इट वाज लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो घर वालों को भी तभी पता चला when you got viral। हाँ, तो वो आ गए दिल्ली आ गए, बोले ये क्या कर रही हो तुम, तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने दिल्ली आई थी। लाइक तो क्या हो गया, समाज की सेवा ही करनी है ना। आईएएस बन के करूँ या पानी पूरी वाली बन के करूँ, सेवा तो सेवा ही है और आप कुछ भी बन के कर सकते हैं, है ना। बस मोटिव जो है वो क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी है तो आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, आप किसी भी प्रोफेशन में है, यू कैन डू दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो जब आपके पेरेंट्स को नहीं पता था बट आपने स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में ना एक इन्वेस्टमेंट भी जाती है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक मनी अमाउंट जाता है, तो वो आपने कहाँ से अरेंज करा? पैसे तो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। मैंने जॉब की थी इससे पहले बैंगलोर में 3 मंथ्स के लिए, तो सब कुछ करके देखा है थोड़ा थोड़ा।
तो वो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, कुछ मैंने फ्रेंड से ली थी। एंड आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया इनिशियल लेवल से इस चीज़ में। हिज नेम इज संदीप चौधरी ही तो वहाँ से कुछ अरेंज किया और थोड़ा बहुत जो कम पड़ रहा था ना, तो एक बड़ा सा लंबा सा मैसेज टाइप किया मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को, और देखा कि कौन कौन क्या क्या इन्वेस्ट कर सकता है, या विदाउट नोइंग कि मैं क्या करूँगी इस पैसे का, वो मुझे पैसे लैंड करेंगे मनी या नहीं लैंड करेंगे। तो उसमें से 80 to 90% पीपल वर लाइक नो टू दैट, कि हम कुछ तो बोले थे कि हम जानते ही नहीं हैं, तो हम क्यों इस चीज़ पे पैसे लगाएं, मतलब तुम कुछ करोगी उसके लिए तुम पैसे मांग रहे हो, तुम बोल रही हो कि तुम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वापस दे दोगे। एंड आई सेड विद इंटरेस्ट, मतलब आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं इतना कमा लूंगी कि मैं इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस दे दूंगी है ना। लेकिन दे वर लाइक ठीक है अभी नहीं है, ये है वो है, दिस एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है। उसमें से हार्डली 1 or 2% वाज देयर जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए हाँ बोला। तो ना जानने, अगर उनको पता होता कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, तो उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, है ना। तो दैट्स हाउ यू नो पीपल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, फिल्टर आउट हो जाते हैं लोग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज, राइट। अब बाद में मैंने यही किया, मैंने ना बाद में जब उन्हीं लोगों ने मुझे मेरी वायरल वीडियोस या पोस्ट या फिर वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भेजे, तो उन्हीं लोगों को मैंने वही मैसेज में पिन किया कि दिस वाज समथिंग आई वाज आस्किंग मनी फॉर। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना काफ़ी बूस्ट दिया आपके बिजनेस को बेसिकली, राइट। तो उसी की वजह से मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब इतनी जल्दी बिजनेस ग्रो हो गया, राइट। सो बट उसके साथ साथ यू नो सोशल मीडिया पे अगर पॉजिटिव है नेगेटिव भी है, ट्रोलिंग हमेशा साथ आती है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कुछ कर रहे हैं ट्रोलिंग ना आए। तो हाउ यू डील विद ट्रोलिंग, क्योंकि काफ़ी तरीके के कमेंट्स आते हैं। लाइक इट्स नॉट ईजी कि आप एक लड़की हो कि आपने एक स्टार्टअप करा, वो भी ऐसा लाइक स्ट्रीट फूड को हेल्दी वर्जन में वो करना चाहिए, जहाँ पे हमारी इंडियन ऑडियंस अपने फूड को लेके बहुत पर्टिकुलर है। उनकी सुबह की चाय, उनके छोले भटूरे, उनके समोसे, उनको उसके साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो आप उसको कैसे डील करते हैं कि हाँ चलो ट्रोलिंग मिल रही है बट कोई नहीं, उसको भी एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना वही ये था कि स्टार्ट करना है पानी पूरी से, एंड देन नाउ वी हैव दही पूरी एंड पापड़ी चाट आल्सो। और जो दही पूरी है वो भी वीगन है, प्लांट बेस्ड, मूंगफली की दही से बनाते हैं, ठीक है। मूंगफली के दूध से फिर दही बना के और उसको भी नेचुरली बनाते हैं। तो इट हैज़ नो शेल्फ लाइफ, नो डेयरी और एंटायरली हेल्दी। तो लोग जो है वो बस आपको अपनी ओपिनियन से या अपने पर्सपेक्टिव से परसीव कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर क्लियर, आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर है, पाथ क्लियर है, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो जो ट्रोलिंग है या नेगेटिव कुछ भी या क्रिटिसिज्म है, वो चीज़ें थोड़ा सा ना आपके बाय साइड होती चली जाती हैं अपने आप। तो मैं उसी तरह से डील करती हूँ कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और आपके पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, नेगेटिव सेंस वो भी होता है और उसका पॉजिटिव भी होता है। तो इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू चूज एंड मूव ऑन। तो मैं पॉजिटिव वाली चीज़ को चूज कर लेती हूँ, है ना। अप्रिसिएशन, इतना सारा लोग इतना प्यार देते हैं, इतना यू नो यू ऑल्सो हैव कॉल्ड मी हियर, है ना। तो इट्स रियली माई अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ बस, और नेगेटिव चीज़ें पीछे छूटती चली जाती हैं। तो ना कभी कभी ये भी होता है, मतलब कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद करते हैं, लाइक ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, या हमने भी ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं कि दी आई लाइक यू, आई लाइक कि जो आप काम कर रहे हो, बट कहीं ना मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो हमारे ऑथेंटिक पानी पूरी में होता है। तो आई लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ थोड़े चेंजेस करे जाएँ, या फिर थोड़ा टेस्ट के साथ भी खेला जाए, कुछ टेस्ट के साथ चेंज करा जाए, जिससे हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो और सेटिस्फाई हो। और जैसे आपने बोला कि आप अभी ना और भी ज़्यादा फूड्स में जो मतलब जाने का ट्राई कर रही हैं, तो इट्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल कि हाँ आप नए नए टेस्ट को इन्वेंट करें, ताकि जो हेल्दी वर्जन है वो नॉन हेल्दी वाला जो इंडियन ऑडियंस के टेस्ट पे बैठा हुआ है वो उसको मैच कर पाए, जिससे लोग उस पर स्विच करने में ना टाइम ना लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमको हेल्दी वर्जन स्विच कर रहे हैं, कोई हमको टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो आपको ऐसे कोई प्लानिंग है? नहीं, वैसे ही करते हैं जैसे पानी पूरी में मैंने बताया, रिव्यूज लेने के बाद, तो एक एवरेज रिव्यू तक पहुंचने के बाद ना कि अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग इट, तो तब फिर हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद फिर एक और एक एवरेज रिव्यू कस्टमर से लेना स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें 2-3 चीज़ें इधर उधर करनी होती हैं तो वी आर ओपन फॉर दैट, है ना, क्योंकि
हाउएवर खाना तो आप ही को है ना। तो उसके साथ हम करते हैं, कंसीडर करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक बात समझने की बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होल्ड करती है यहाँ पे, हमें ज़रूरी है समझनी कि वो नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है ना। और वो जो सोर्सेज आपकी पुरानी वाली थी जिससे आप अनहाइजीन या कुछ थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल वाला खा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, उसके सोर्सेज बिल्कुल अलग है। तो आपको एक्चुअल टेस्ट तो नहीं मिलेगा बिल्कुल एक्चुअल सेम जो आप पहले से खा रहे थे, बट या इट इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि ये डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, विच इज नॉट हार्मिंग योर हेल्थ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ भी गया तो शायद वो आप ही को बेनिफिट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, एग्जैक्टली इट्स फॉर यू ओनली। तो मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, आप ही को हो रहा है, आप खा रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। तो अगर लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च या काली मिर्च का खाना पड़ रहा है तो गुड फॉर यू ओनली, मतलब मेरी स्किन को या मेरी हेल्थ को बेनिफिट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसकी रेड चिली है सोर्स जहाँ से वो आ रहा है स्पाइसीनेस, और इसका ग्रीन चिली है, दोनों में डिफरेंस है, स्पाइसीनेस दोनों में है, तो वो एक्वायर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो हम मतलब एक ये भी चीज़ होती है ना कि जो मतलब हमारे इंडिया में ना काफ़ी लोग मतलब वो होता है कि उनका ना एक वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो ना एक वो होता है क्या फिक्स होता है, स्पेशली जो जैसे हमारा फॉर एग्जांपल लेबर ले लीजिए, उनका अगर वो बाहर है तो फिक्स होता है कि उन्होंने जो भी 10-20 रुपए के बाहर आलू पराठा या जो भी मिल गया किसी भी सब्जी के साथ, दे आर हैप्पी विद दैट। वो मतलब ये नहीं देखते कि हेल्थ की वो उससे या फिर कि हेल्थ अच्छी है तो उसके लिए हम 10 रुपए और एक्स्ट्रा देते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आगे कोई प्लानिंग है कि हम इस चीज़ में भी कुछ कर सकते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ना देखो दो तरह से इस चीज़ को देखा जा सकता है, जैसे मैं देखती हूँ। वो है एक तो एजुकेशन, कि अगर लेबर क्लास को कंसीडर करें तो दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे आर नॉट अवेयर इनफ टू नो कि आप ये अगर खा रहे हैं तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। उनको बस इतना है कि भूख लगी है, भूख लगने में पेट भरना है और सस्ता जो मिल जाए, सस्ता जो। और दूसरा पर्सपेक्टिव भी यही है कि जो उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाए, बस उतना ही है उनका। तो उन दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करके हम प्लान कर रहे हैं कि हम उनके लिए भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीज़ों को अवेलेबल करवा पाएँ, सो दैट इफ़ दे आर नॉट अवेयर ऑल्सो तो भी उनको 20-25-30 रुपए में जो वो लोकली खाते हैं वो चीज़ मिले जो उनको शायद हार्म ना करे उनकी बॉडी को या किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। आप देखते हैं जो हमारी लेबर क्लास है वो कितनी जल्दी अपने जो एक हेल्दीनेस है बॉडी को यूज़ कर देते हैं, कितनी कम उम्र में। बहुत ही रेयरली आपने ऐसा देखा होगा जो लेबर क्लास है वो 80s 90s में भी बहुत हेल्दी जी रहे हैं, स्पेशली वो काम इतना ज़्यादा करते हैं। तो एक स्टेज ऑफ लाइफ होती है उनके पास जिसमें वो अप टू दैट एज काम कर सकते हैं और उसके बाद दे आर गुड फॉर नथिंग ऐसा रहता है, है ना, एक बोझ सा बनने लगते हैं। लेकिन दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये हुआ क्यों है। आपने मेहनत तो करी, मेहनत करने तो बहुत बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपनी बॉडी को वो दिया, वो कंज्यूम किया जो शायद वो अच्छा नहीं था और आप इस स्टेज पे आ गए हैं। तो हम बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं दोनों चीज़ों को कि हेल्थी भी मिले उनको, हेल्थ का भी अच्छा खाना मिले और अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो आगे जाके हमको कुछ नए सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब बेसिकली बिजनेस जो आपने स्टार्ट करा, इससे फिर आप एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, उसके बाद आपकी म्यूज़िक वीडियोस आई। तो ये बिजनेस से म्यूज़िक वीडियो तक के सफ़र मतलब कैसे? मतलब ऐसे तो ना मैं अपने आप को कहीं कोरिलेट नहीं कर पाऊंगी चीज़ों से। बचपन में आई वाज सो गुड एट एकेडमिक्स, है ना, अप टू 12th 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, मेंस एग्ज़ाम क्रैक किया और एडवांस के लिए मैं गई नहीं क्योंकि आईआईटी में जाना नहीं था। तो इस तरह से मैं अपने आप को किसी चीज़ से कनेक्ट तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं ऐसे ज़रूर कनेक्ट कर पाती हूँ कि जिस भी फील्ड में मैं गई मैंने बहुत कुछ सीखा। सिमिलरली हियर इन दिस फील्ड जो चल रहा है अभी, ये जो जर्नी चल रही है मेरी बीटेक पानीपुरी वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी ने मुझे हिट किया, है ना, तो मैंने ग्रैब करने की कोशिश की एज मच एज आई कुड, आई ग्रैब्ड। तो गाने के ऑफर्स ये सब, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं जिनमें काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, लेकिन इट्स अगेन अप टू मी कि मैं किसको चूज़ कर रही हूँ। तो मेरा गाना आया था दूर चलिए, अभी 500,000 सब्सक्राइबर फॉलो उसको व्यूज़ होने वाले हैं उस पर। तो वो गाना मैंने एक मैसेज देने के लिए किया था, वो जिस पर्सपेक्टिव से आया था कि मुझे इस तरह से गाना करना है कि जैसे नॉर्मल सब करते हैं, एक लड़की जो है लड़के के पीछे शाम तक भाग रही है और वो बिजी है, तो मैंने उसको पूरा उल्टा कर दिया। मैंने कहा नहीं,
बीटेक पानी पूरी वाली दिखाएगी Yeah. कि लड़का जो है वो पीछे पीछे है और लड़की भी बिजी हो सकती है। हमारी सोसाइटी में अभी कंपैरेबल चीजें चल रही हैं जहाँ लड़की भी वर्किंग है, तो व्हाई नॉट टू शो दैट, वैसा भी दिखाओ ना, थोड़ा सा शोकेस करने की हमें ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है लड़का ही बिजी है, लड़की भी बिजी होती है और मैं भी बिजी होती हूँ सारा दिन। तो बीटेक पानीपुरी वाली को इस तरह से वहाँ पे शोकेस किया, एक मैसेज देने की सोसाइटी में। स्पेशली उसमें आपका नाम भी मेंशन है, दूर चलिए बीटेक पानीपुरी। तो वैसे दिखाने की कोशिश की थी। फिर दूसरा आया वो भजन था जो हमने वृंदावन में शूट किया था, तो मैं थोड़ी सी हूँ उन चीज़ों में भी, मुझे पसंद है। तो आध्यात्मिक चीजें ऐसी होती है ना, आपको सही राह दिखाने का काम करती है और वो पॉजिटिव रहने में भी काफी हेल्प करती बिल्कुल। है। आप यू नो स्टे मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं उन चीज़ों में भी थोड़ा हूँ। तो मैंने भजन किया था, एक बहुत ही अच्छा प्यारा भजन था, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, वो भी रिसेंटली अभी आया है। तो बहुत पसंद है मुझे, बताया मैंने कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना और सीखना अलग अलग किया है। तो आपने ना ये बिजनेस स्टार्ट करा था ताकि आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और आप अपना एटलीस्ट खर्चा उठा पाए, बट नाउ आप शायद अपने घर वालों की भी हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, राइट? सो बेसिकली अगर हम पूछे कि एक कार्ड से आपका पर डे कितना आप मिनिमम लाइक एवरेज कमा लेते हैं? देखिए, घर वालों की हेल्प करने की बात तो ऐसी है कि मैं सिर्फ घर वालों की नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की और भी लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, है ना। मेरे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ सोसाइटी में। थोड़ा बहुत जो अर्न कर रही हूँ उससे कोशिश करती हूँ कि वो सर्कुलेट हो। और अर्निंग मेरी ऐसे रहती है कि घर चल जाता है मेरा ठीक है, और मेरे स्टाफ का अच्छे से घर चल जाता है और हम चीज़ों को रन कर पाते हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ाने का जो है हमारी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन उससे निकल जाता है। तो अभी आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपकी कार्ट अभी कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे वो जाके आप एंजॉय कर सकते हैं? तिलक नगर में है, तिलक नगर जेल रोड पे जो मेन आउटलेट पे आप गए थे। और उसके अलावा हमारा दिल्ली कैंट में एक लगा हुआ है, हरिनगर क्लॉक टावर पे भी एक है, ठीक है। और 2-3 आउटलेट्स अभी अनऑपरेशनल है, वो भी अगेन ऑपरेशनल होने वाले हैं, रजौरी में, उत्तम नगर में। और उसके अलावा दिल्ली के बाहर है। दिल्ली के बाहर आप सिटी मेंशन करेंगे ताकि? हाँ बिल्कुल, जैसे वृंदावन में है, मथुरा में, मेरठ में है, भुज में है, कच्छ में सुखपर, माधापर, सीतामढ़ी बिहार में भी है, और अभी 1 तारीख को जयपुर में हमारी ओपनिंग भी है। तो जो लोग जयपुर रहते हैं, गो विजिट। या श्योर। एंड कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर फ्रेंचाइज ऑल्सो, लाइक जिससे अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो दे कैन ऑल्सो कनेक्ट यू अबाउट योर फ्रेंचाइजी। देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल हमने इसीलिए आउट किया था क्योंकि मैं अकेले एक्सपैंड नहीं कर सकती है ना, वी नीड पीपल टू एक्सपैंड। हम हर एक लोग तक हेल्दी चीज़ों को पहुंचा पाएँ, उसमें हमें लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प आउट करें हमें वहाँ पे स्टैब्लिश करने में, उसको रन करने में। तो हमने इसीलिए फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम आए, स्विच किया। और देवर अभी भी मेरे पास समवेयर 6000 एप्लीकेशंस हैं फ्रेंचाइजी की और मैं उन पर काम नहीं कर रही हूँ। पीपल हैव अप्रोच्ड और उन्होंने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं, बड़े लेवल पे हम उसको लोगों को दे रहे हैं क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ही की जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो जितने भी लोगों को अभी तक दिया है, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। और फ्रेंचाइजी मॉडल जो हमारा कार्ट का था, अभी हमने उसको स्विच किया है क्योंकि एज आई टोल्ड यू, पानीपुरी से सिर्फ शुरू किया था और स्नैक अभी और ऐड ऑन किए हैं। तो उसी तरह से हम प्रॉपर एक मेन्यू बेस्ड आ रहे हैं कि एक बिगर मेन्यू के साथ जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो और भी काफ़ी सारी आपकी सैटिस्फाइटी को वो सेटिस्फाई कर सकें। तो एक कंप्लीट मॉडल के साथ आएंगे। वंस वी आर आउट विद दैट विल इन्फॉर्म। तो कुछ नया आने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो गाइस, दिस इज all for today's video. Hope you like this video and go visit her stall. You're going to love the pani puri. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you. It was seriously my pleasure to be here. Okay, guys, do like and subscribe to Uncut and Filter. We will meet you in another video. Thank you so much.